लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बास हफीज हूं। असम में भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उनके बाद अगर किसी नेता का नाम आता है बीजेपी में तो वो है हिम्मत बिस्वा शर्मा। हिम्मत बिस्वा शर्मा की रैलीज की आप हालत देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो दावे हैं असम में चुनाव जीतने के, वो खोखले हैं। खाली कुर्सियां, कोई भीड़ नहीं। और ये एक ऐसे नेता हैं सबसे ज्यादा शायद सांप्रदायिक भी होंगे, भाजपा के उन नेताओं में से एक हैं। इनके कुछ दिन पहले के बयान थे, असम हिम्मत बिस्वा की दो टूक, बोले मदरसों को खत्म करना सही, प्राइवेट मदरसों में लाएंगे आधुनिक शिक्षा। ये जो जिनके बोल थे 2 महीने पहले, अभी मैं उनकी रैली का विजुअल दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा कि क्या हालत हो गई है भाजपा की। साथ में ये बयान भी दिया था 2 महीने पहले फरवरी में, असम में भाजपा को मियाँ मुस्लिमों के वोट की जरूरत नहीं, ये बड़े सांप्रदायिक होते हैं। हिम्मत बिस्वा शर्मा के बोल। अब इनकी सभा देख लीजिए जो असम में हो रही है। सभा के अंदर खाली कुर्सियां हैं, कम जगह में सभा कराई गई, उसके बावजूद भीड़ नहीं आई। देखिए इन सांप्रदायिक और कद्दावर नेता की सभा के हाल, देखिए इस वीडियो। আপোনালোকে এইসমূহ দৃশ্যাংশ প্ৰত্যক্ষ কৰক। এইসমূহ দৃশ্য আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰক আৰু আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিব কেনেকৈ এক বিগ ফ্লপ শ্ব'ত পৰিণত হ'ল মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শিলচৰত এই বিশেষ জনসভা। এই মুহূৰ্তত এই দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাই আছোঁ। পাথাৰকান্দিত আছিলে এই জনসভা আৰু বিজেপি প্ৰাৰ্থী মিহিৰ কান্তি চুমৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ উদ্দেশ্যে শিলচৰত গৈ উপস্থিত হৈছিল মন্ত্ৰীগৰাকী। বৰাক উপত্যকাত গৈ উপস্থিত হৈছিল মন্ত্ৰীগৰাকী আৰু তেওঁৰ সভাৰ দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই আছোঁ। আমি সেই বিশেষ হেলিকপ্টাৰখনক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছোঁ। এই হেলিকপ্টাৰৰ চমকেও কিন্তু জনতাক গোট খুৱাব নোৱাৰিলে। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সভা फ्लॉप शोत परिणत होल और के दृश्यांक এই মুহূর্তত দেখুৱাই আছোঁ। दोस्तों, देखा आपने असम टॉक्स करके एक चैनल है वहां का लोकल, जिसने इसका एक लंबा वीडियो वहां पे दिखाया, जिसमें से मैंने कहीं कहीं के अंश भाग कंपाइल करके आपके सामने रखे, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरह की हालत हो गई है आज भाजपाइयों की। रिवर्स करके देखिएगा, रिवाइंड करके देखिएगा तो आप देखेंगे कि वैसे ही पहले तो कम जगह में कुर्सियों को रखने का इंतजाम किया है हिम्मत बिस्वा शर्मा की जहां सभा हो रही है। और हेलीकॉप्टर से हिम्मत बिस्वा शर्मा आए तो लोगों को यह बोला गया, बीजेपी के द्वारा बताया गया कि भैया हेलीकॉप्टर देखने जरूर आना। लेकिन इस चैनल के जो बोल रहे थे, जो पत्रकार, उन्होंने ये भी कहा कि हेलीकॉप्टर की चमक भी भीड़ को इकट्ठा नहीं कर पाई। अब ये हालत हो गई है बीजेपी की, कहीं किसी एक्टर को लेके जाते हैं, किसी एक्ट्रेस को लेके जाते हैं, सेलिब्रिटी को लेके जाते हैं, अब हेलीकॉप्टर के नाम पर भी बुलाने लगे हैं लोगों को। लेकिन इतने ज्यादा जहर उगलने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम सांप्रदायिक नेताओं में आने लगा, हिम्मत बिस्वा शर्मा, कभी चिट फंड स्कैम भी आप सर्च कीजिएगा, आपको बहुत कुछ इनके बारे में पता चलेगा। उनकी रैलीज की ये हालत हो गई है कि आज उसमें लोग नदारद हैं, लोग भी नहीं दिख रहे हैं। अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से आगे दिखा दीजिएगा, उन तमाम लोगों को दिखाइएगा जो ये दावे कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी असम में सरकार को रिटेन करेगी। ये हालत है उन खोखले दावों की, ये सच्चाई है उन खोखले दावों की, ये हकीकत है उन खोखले दावों की जो ये कहते नहीं थकते कि बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर लेगी। आपने देखा हिम्मत बिस्वा शर्मा की रैलीज को, खाली कुर्सियों को देखा। अब हम चलते हैं दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के, यूपीए के अलायंस की तरफ। गौरव गोगोई हैं वहां पर, कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के। उनकी सभा के फोटोज देख लीजिए। पहले तो ये एक तस्वीर है जिसके अंदर वो एक छोटी सभा को संबोधित करने गए थे, लेकिन कितनी भीड़ आ गई ये आप देख लीजिए, सामने है। उसके बाद अब एक वीडियो जो उन्होंने खुद साझा किया था अपने ट्विटर के ऊपर, उसको देख लीजिए। ऐसे ही जो नुक्कड़ सभाएं होती हैं वहां पर ये संबोधित करने रुके थे और कितनी भीड़ है उस वीडियो में आप देखिए। हिम्मत बिस्वा शर्मा के वीडियो से, सभा से इस सभा को भी कंपेयर कीजिएगा, देखिए। दोस्तों, आपने देखा गौरव गोगोई को, उनकी सभा में भीड़ में उत्साह को, और एक तरफ वो हिम्मत बिस्वा शर्मा की भीड़ थी। अब बदरुद्दीन अजमल साहब की वीडियोस भी देख लेते हैं सभा के, वो फुटेजेस भी जरूरी हैं।
ये बदरुद्दीन अजमल साहब ने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर डाला था। ये वीडियो देखिए और इस सभा की भी तुलना कीजिएगा किसकी सभा से, हिम्मता बिस्वा शर्मा की सभा से, जो अपने कार्यकर्ताओं से, अपने समर्थकों से ये एक तरह से फैलान करा रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा है, वही मुख्यमंत्री होंगे अगर असम में बीजेपी जीती। तो ये मुख्यमंत्री होने वाले साहब का सभा का हाल है। बदरुद्दीन अजमल साहब की सभा देखिए। एकटाও ভোট বিজেপি কে দিবেন নাকি? একটাও ভোট দিবেন নাকি? তাহলে বিজেপির সঙ্গে সঙ্গে ভোটের সঙ্গে নোট থাকে, নোট ভালো করে বুঝিয়ে আলো। এই নোটটা কেউ সাল পায় না। বিজেপি আমাকে 5 বছর বাদে কিছু দিছে নাকি? নদী ভাঙার সমস্যার সমাধান করছে নাকি? খাওয়ার পানি দিছে নাকি? दोस्तों देखा आपने, मैंने आपको हिम्मता बिस्वा शर्मा की सभा की पोल खोलने वाले असम टॉक्स की एक वीडियो को दिखाया, जिससे साफ समझ में आता है कि बीजेपी में लोगों का विश्वास पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ये हालत है उस व्यक्ति की जो सांप्रदायिक बयान का ये मदरसा बंद करने वाले, कभी इस तरह के बोल के सुनो मियाँ और ये और वो। मैं एक बार और पढ़ के सुनाता हूँ आपको, सुन लीजिए, आप खुद देख लीजिए कि क्या कहा था उन्होंने। असम में भाजपा को मियाँ मुस्लिमों का वोट की ज़रूरत नहीं है, बड़े सांप्रदायिक होते हैं। वो हिम्मता बिस्वा शर्मा, उनकी रैली की हालत ये है। और दूसरी तरफ कांग्रेस की गौरव गोगोई की रैली आपने देखी, कितनी भीड़ है, कितना उत्साह है। तीसरी तरफ आपने बदरुद्दीन अजमल AIUDF के जो प्रमुख हैं उनकी रैली की भीड़ देखी, सभा की भीड़ देखी, कितने उत्साहित हैं लोग। इसके बाद भी जिसको ये लगे कि बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है तो ये फिर उसकी गलती है, ये किसी और की गलती नहीं है कि आप देखे भाले चीज़ों को अनजान बन रहे हो। जो आपके सामने दिख रहा है वो आपको दिखाया नहीं जा रहा है। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ ये असम टॉक्स और बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो लोकल चैनल्स हैं जो इस तरह के फुटेजेस बाहर भेज रहे हैं, जिनकी तरफ से वीडियोस आ रहे हैं। नहीं तो हमारे माननीय गोदी मीडिया जो गठबंधन में है बीजेपी के, उन्होंने तो पूरी तरह से ब्लॉक ही कर दिया था। और मैं जब कहता हूँ गोदी मीडिया, हर एक पत्रकार अपने ऊपर ना लिया करे, ये उनके लिए है जो बीजेपी का घोषित प्रवक्ता बन गए हैं। मीडिया का एक बड़ा वर्ग अभी भी अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता का धर्म निभा रहा है, उनके लिए ये बात नहीं है। लेकिन आपको भी ये पूरे गोदी पत्रकार बदनाम कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिए, जिससे कि लोगों को समझ में आए कि असम में भाजपा की हालत कितनी ख़राब है, कितनी खस्ता है कि शायद नेता प्रतिपक्ष मिलना मुश्किल हो जाए जब परिणाम आएंगे। तो अपने पास मत रखिए, आगे साझा कीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप्स में, खासतौर पर अगर कोई असम का दोस्त हो तो उसके साथ, और उसको बताइए कि भाजपा के बड़े बड़े नेताओं की हालत क्या है। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइव टीवी का बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।